बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स 9 से लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो स्टूडेंट्स, चूँकि प्रीवियस लेक्चर में आप लोग सीख चुके हैं कि मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से होती है, कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है। तो चूँकि मेजरमेंट करना सीख चुके हैं तो आपको इतनी यहाँ से समझ आ चुकी होगी कि वेरिएशन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मीन्स कि ये किसी भी जगह पे सेम नहीं रहता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे सामने मौजूद, हमने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं इसमें। तो जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, जो पहली हेडिंग है इसमें, फर्स्ट हेडिंग जो है इसकी, वो है डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़मीन के करीब जो एयर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट एयर के जो सतह ज़मीन से, सरफेस ऑफ अर्थ से ज़रा दूर है। मीन्स बात करने का मतलब यहाँ से ये है कि जो एयर ज़मीन के करीब है वो हैवियर होती है उस हवा से जो हवा थोड़ी ज़मीन से दूर है। यानी यहाँ से पता चला कि जैसे जैसे हम लोग ज़मीन से दूर चलते जाते हैं तो एयर लाइट होती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही एयर की वजह से है। तो मीन्स कि जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे एयर कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट जो यहाँ से मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि वो ये है कि किसी भी, अगर आपको किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है तो आप उस जगह की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय यूजिंग बैरोमीटर। सेकेंड पॉइंट जो मेरे पास यहाँ पे है वो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे कि ऑन अ हॉट डे। स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज की रेज़ जो है, सन रेज़ जब फॉल कर रही होती हैं एयर पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो मॉलिक्यूल्स में स्पेसिस आ जाती हैं। जब मॉलिक्यूल्स में स्पेसिस आती हैं, हवा के, एयर के मॉलिक्यूल्स में जब स्पेसिस आ जाती हैं तो वो थोड़ी लाइट हो जाती है एयर। चूँकि लाइट एयर जो होती है वो अर्थ से थोड़ी ऊपर आ जाती है। जब अर्थ से ऊपर आ जाती है एयर, मीन्स के वहाँ पे हवा ख़त्म हो जाती है। और जहाँ पे हवा ख़त्म हो जाती है तो आपको पता है, लास्ट टॉपिक में, लास्ट पॉइंट में यही रीड किया हमने कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो फॉल कर जाता है। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट मेरे पास जो मौजूद है वो है ऑन अ कोल्ड चिली नाइट। कोल्ड चिली नाइट कह सकते हैं, कोल्ड चिली डे कह सकते हैं आप। चिली मीन्स यहाँ पे कोल्ड चिली, आप ठंडे की बात कर रहे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप ये बात करोगे कि किसी भी जगह पे जो मौसम है वो ठंडा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे हवा के मालिक्यूल्स, एयर के मालिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब तरीन होंगे। जब भी एयर के मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब तरीन होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस जगह का बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास मौजूद है वो है ग्रेजुअल एंड एवरेज फॉल। ग्रेजुअल एंड एवरेज फॉल का यहाँ से मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सपोज करें कि मैं डस्का से हूँ, आप डस्का से हैं, तो जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और नियर बाई जो एरियाज़ हैं उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके एरिया से कम है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एरिया से वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फ्लो करेगा, मींस एयर फ्लो करेगी फॉर ऑब्टेनिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है माइनर बट रैपिड फॉल। माइनर बट रैपिड फॉल का मतलब ये है, प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस पॉइंट में ये पढ़ा हमने कि करीब तरीन इलाकों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। बट माइनर बट रैपिड फॉल का मतलब यहाँ पे ये है कि करीब तरीन जो इलाके हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके एरिया से ज़्यादा है। सडन फॉल, और वहाँ से भी क्या होगा कि उन एरिया से आपके एरिया में एयर आएगी फॉर ऑब्टेनिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जो है वो सडन फॉल। सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी भी इलाके में जब कोई सडन फॉल आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, यानी उसमें अचानक चेंज आता है, तो सपोज करें किसी जगह का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इलाके में बड़ी जल्दी, बहुत जल्द उस इलाके का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज होने वाला है। मींस के चूँकि एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो वही हैं, तो अगर किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल कर जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स किसी दूसरी जगह कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि वहाँ से मॉलिक्यूल्स बड़ी जल्दी से उस इलाके में आएंगे और एयर फिल करेंगे वहाँ पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास इंक्रीज विद डिक्लाइन लेटर ऑन।
इंक्रीज विद डिक्लाइन लेटर ऑन का स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरे पास मतलब है, जो मैं जिसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि इंटेंस कंडीशन ऑफ वेदर मीन्स के अगर किसी जगह पे मौसम जो है वो बहुत कह सकते हैं कि गर्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे फौरी तौर पे जो वहाँ का वेदर है वो ठंडा होने वाला है। या अगर आप ये कह सकते हैं कि कहाँ पे कहीं पे अगर मौसम जो है वो बहुत ठंडा है, शावरी वेदर है, तो नियर बाई जो कंडीशंस है, नियर बाई इलाका जाता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम है। मींस अगर गर्म होगा तो बड़े शिद्दत के साथ होगा, और अगर ठंडा है तो वो बड़े ही हाईली पॉइंट के साथ, यानी वो बहुत ठंडा है। 781 मेरे पास जो पॉइंट है वो है ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज। स्टूडेंट्स, ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी में लार्ज इंक्रीज आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इसका मतलब ये है कि जब भी लार्ज आप डिक्रीज कहें या लार्ज इंक्रीज कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अगर लार्ज इंक्रीज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ का वेदर है वो प्लेजेंट होने वाला है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है लार्जली, तो वहाँ का जो मौसम होगा वो प्लेजेंट हो जाएगा, और वो भी फारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। 91 और लास्ट पॉइंट जो है मेरे पास यहाँ पे वो है रैपिड इंक्रीज। रैपिड इंक्रीज किस में स्टूडेंट्स? रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जब भी रैपिड इंक्रीज आएगा किसी इलाके में, मीन्स सपोज करें कि किसी इलाके का जो वेदर है वो बहुत, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत कम है, मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? आप डस्का की बात कर लें, सपोज लाहौर की बात करें, कराची की बात कर लेते हैं कि कराची का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी एक पॉइंट पे, कराची में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मीन्स कि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है। मैं कराची के अलावा अगर बाकी सूबों की बात करूँ, बाकी इलाका जात की बात करूँ, तो सपोज करें वहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है, तो फिर क्या होगा कि अचानक कराची का वेदर जो है वो चेंज होगा, जो कि फिर सबब बनेगा बाद में तूफ़ान वगैरह का, उसमें सैलाब, तूफ़ान और इस तरह की जो कंडीशन है वो बनेंगी उसकी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी कि कब कहाँ का वेदर कैसा होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट आपका जो टॉपिक था वो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग इसका कंडक्ट करवाएंगे, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया होगा वहाँ तक का हम इसको काउंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।